अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एमसीक्यूज जो कि स्टार्ट होंगे फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन टू कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया तक स्टार्ट से लेके कल्चर मीडिया तक आप लोगों के जितने भी एमसीक्यूज हैं, अगर आप लोग इन इन एमसीक्यूज को कवर कर लेते हो तो आप लोगों के माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन इंट्रोडक्शन से कल्चर मीडिया तक का आपका कवर हो जाएगा। राइट, अगर आप लोग आज की वीडियो के जितने भी एमसीक्यूज मैं बताऊंगी वो सारे सारे अगर आप कवर कर लेते हो तो इसके अलावा आप लोगों को एमसीक्यूज प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, इंट्रोडक्शन से कल्चर मीडिया तक, ठीक है, उसके अंदर भी आप लोग पोर प्लेट टेक्निक तक आप लोग इसके अंदर आपको हर तरह का एमसीक्यू मिलेगा। इवन आपके पास्ट पेपर जितने भी मीन दो जो लास्ट ईयर और उससे पिछले साल जो भी आपके पास्ट पेपर्स में आए थे माइक्रोबायोलॉजी के इस टॉपिक से रेलिवेंट, वो भी आपके इन्हीं एमसीक्यूज में कवर हो जाएंगे। राइट, अब हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं कि क्या जिस स्टूडेंट ने इसको परफॉर्म किया है इसने आंसर्स ठीक लिखे भी हैं या नहीं लिखे। राइट, नंबर 1 पर आप लोगों का आते हैं कि वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल। राइट, तो या इसने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल। आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन थी, नंबर 1 लार्ज, नंबर बी स्मॉल, नंबर सी बिग। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। द वर्ड बैक्टीरिया मीन्स ए स्मॉल एनिमल, बी लार्ज एनिमल्स एंड सी लिटिल एनिमल्स। तो ये इसने बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर सी आता है। राइट, लिटिल एनिमल्स। देन कोकस, कोकस शेप इज रॉड शेप, स्फेरिकल और स्पाइरल। तो ये इसका आंसर गलत है। आप लोग कहते हो कोकस शेप इज स्फेरिकल। ठीक हो गया। फिर लेंथ ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया इज नंबर 1 ए ऑप्शन 20 माइक्रोमीटर, बी ऑप्शन 20 नैनोमीटर एंड सी ऑप्शन 30 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 20 नैनोमीटर। देन डायमीटर ऑफ कॉक्साई इज 0.5 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर या बोथ। तो आपका इसका आंसर बनता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर यानी कि बोथ। देन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेप्टोकॉक्साई इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर एस म्यूटेंस या बोथ। तो इसका आंसर बोथ बनता है एंड इट इज करेक्ट आंसर। द कर्व्ड शेप बैक्टीरिया आर नंबर ए विब्रियो कॉलरा, स्पाइरेलम वॉल्यूटेन एंड ऑरियस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आता है विब्रियो कॉलरा, ऑप्शन ए। देन एक्सेप्ट ऑफ डैश ऑल बैक्टीरिया कंटेन सेल वॉल। ए ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म, बी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, सी ऑप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर आता है माइकोप्लाज्मा। राइट, the important component of cell wall is A lipid, B protein, C peptidoglycan। तो इसका राइट आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकेन। width of peptidoglycan is A 30 micrometer, B 25 micrometer and C 25 nanometer। और इसका राइट आंसर है 25 नैनोमीटर। सेल वॉल कंटेन यानी कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया contain dash percent of peptidoglycan, 50 to 70%, 60 to 90% या 30 to 50%। तो इसका राइट आंसर है बी 60 to 90%। देन थिकनेस ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज 6 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर है सी 3 नैनोमीटर। देन सेल वॉल of gram negative bacteria having no dash, amino acid, B teichoic acid, C both। तो इसका राइट आंसर है B teichoic acid। 14 the space between membrane and cell wall is dash space। वो कौन सी स्पेस कहलाती है? A cytoplasmic space, B पेरिप्लाज्मिक या बोथ। तो इसका राइट आंसर है पेरिप्लाज्मिक, बी आंसर। लूज लेयर ऑफ कैप्सूल इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोकैलेक्स या डेक्स्ट्रिन। तो राइट आंसर है ग्लाइकोकैलेक्स। प्रोकैरियोट्स हैविंग नो डिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन,
सेल वॉल या न्यूक्लियस? तो इसका राइट आंसर है सी, न्यूक्लियस। द एक्स्ट्रा सेलुलर रिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड राइबोसोम्स, वॉल्यूटिन या प्लाज्मिड? तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मिड। द राइबोसोम्स आर बॉडीज ऑफ डैश एंड प्रोटीन्स? तो इसका राइट आंसर है बी, आरएनए। द डिपॉट ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, राइबोसोम्स या वॉल्यूटिन? तो इसका राइट आंसर है वॉल्यूटिन। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल वॉल एंड कैप्सूल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या बोथ? तो इसका राइट आंसर आता है सेल इनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल इनवेलप या बोथ? तो इसमें राइट आंसर आता है सेल इनवेलप। टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स आर एंटीपैरेलल, पैरेलल या बोथ? तो इसका राइट आंसर है पैरेलल। डैश चेंज इन जनरल हेल्थ, यानी कि डैश इज द चेंज इन जनरल हेल्थ, इन्फेक्शन, डिजीज या बोथ? तो इसका राइट आंसर आता है डिजीज। The relationship between the body and its normal flora is an example of a dash, infection, disease या symbiosis? Answer, symbiosis. E. coli is generally presumed to be a commensal in the human intestine is example of dash, mutualism, commensalism या symbiosis? तो आंसर आता है commensalism. In vagina, dash is noted organism, E. coli, lactobacillus या candida albicans? तो इसका राइट आंसर है lactobacillus. The ability of parasites to gain entry to the host tissue and bring about physiological change. A. virulency, B. pathogenicity, C. mutualism? तो राइट आंसर है इसका पैथोजेनिसिटी। डैश एक्सप्रेस डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ पैरासाइट्स? ए विरुलेंसी, बी पैथोजेनिसिटी एंड सी पैथोजेन? तो राइट आंसर आता है ए विरुलेंसी। देन 28 डैश इज पॉलीसेकेराइड derived from marine algae? A. agar, B. nutrient media and C. beef broth? तो इसका राइट आंसर आता है agar. Then example of enriched media is blood media, chocolate media या both? तो आंसर आता है both. Dash media inhibit growth of certain bacteria? A. blood, B. chocolate and C. selective? तो इसका आंसर है C. selective. Then staphylococcus are cultivated in dash media? A. blood, B. mannitol, C. enriched media? तो इसका आंसर आता है mannitol media and it is correct answer. By heating rupture of RBCs then media termed as, यानी कि गर्म करने पर जो RBCs हैं वो रप्चर हो जाते हैं, तो ऐसे मीडिया को क्या कहते हो आप लोग? मैनिटॉल, ब्लड या चॉकलेट एगर? तो आप लोग इसको चॉकलेट एगर कहते हो। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेड बाय ई कोलाई एंड अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन डैश मीडिया? ब्लड एगर या फिर सिलेक्टिव मीडिया या फिर एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर? तो इसका राइट आंसर आता है एओसिन मिथाइलिन ब्लू एगर। मैकोनी एगर इज टाइप ऑफ डैश मीडिया? चॉकलेट, मैनिटोल सॉल्ट या फिर डिफरेंशियल? तो आंसर इसका आता है डिफरेंशियल एंड इट इज राइट आंसर। फंक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज टू स्टेबलाइज डैश एनवायरमेंट? एक्सटर्नल, इंटरनल या बोथ? and answer is both. Function of phosphate in synthetic media is DNA and RNA synthesis, membrane synthesis या cell plasma synthesis? तो इसका right answer आता है
DNA and RNA synthesis. Function of glucose in synthetic media is A. Nucleic acid production, B. Cell membrane synthesis and C. Energy providing. तो इसका right answer आता है energy providing and it is right answer. Pure culture consists of population of cells which derived from dash cells. Two cells, multiple cells या single cell. तो right answer है single cell. Pure plate is used to determine number of microbes per dash. यहाँ पे ये pure नहीं है, ये it is pore. Pore plate technique is used to determine number of microbes per dash. तो आप कहते हो grams, ml या both. तो आंसर आता है both. Range of CFU is 42 200, 32 300, 52 170. तो right answer is 32 300. Temperature of incubation of media is 30 degree centigrade, 60 degree centigrade या 37 degree centigrade and the right answer is 37 degree centigrade. Some microbiologists combined the cell membrane, cell wall and cell capsule and named it dash shell, volatin या फिर cell envelope या all. तो right answer is cell envelope. और ये MCQ आपके last time paper में आया हुआ था, right? Symbiosis which is beneficial for the microorganism is called as dash commensalism, parasitic, mutualism या infection. तो right answer is commensalism. Commensalism में जो benefit है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिल रहा होता है, राइट? जबकि आपके ह्यूमन को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन उसको कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा होता. Certain organisms described as dash are not regarded as disease agents. Disease agents. A. Non-virulent, B. Avirulent, C. Highly virulent, D. All. तो इसका right answer बनता है avirulent. Spherical shaped bacteria also known as dash bacilli, cocci, virulent या all. तो spherical shape के आपके होते हैं cocci, right? जिन MCQs के एंड पे इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है क्लास, ये आप लोगों के लास्ट टाइम पेपर्स में आए थे. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज ओनली डैश नैनोमीटर थिकनेस एंड कंटेन्स नो डैश. इनकी उसकी थिकनेस भी आपने बतानी है और उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती ग्राम नेगेटिव में. 3 नैनोमीटर या टिकोइक एसिड, 25 nanometer anticoic acid, 19 nanometer anhydronic acid, 10 nanometer anhydronic acid. तो right answer is 3 nanometer and no ticoic acid. The molecules are arranged in two parallel layer in fluid mosaic model. तो कौन से molecules हैं? Phospholipids, lipids, carbohydrates या proteins. Then your right answer is A. Phospholipids. Some streptococci that cause strep throat and scarlet fever grow well in dash media. Blood agar, chocolate agar, enriched media या none. Then your answer is blood agar and it is right. Lifespan of normal flora in human body is dash throughout life, first 5 years, first 10 years या none. तो your right answer is throughout life. The branch of science that deals with the study of microorganisms is called dash paleontology, geology, microbiology या pathology. Then your right answer is microbiology. Right? जिन MCQs के एंड पे इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ था या आप लोगों के लास्ट टाइम पेपर्स में आए हुए थे, राइट? इससे
के अलावा अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लास्ट टाइम 2023 में जो आप लोगों के सप्ली का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये इंक्लूडेड था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। राइट द स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, define infection, mutualism and commensalism, define enriched agar, chocolate agar, mannitol salt agar, Neconi agar। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं दीज आर नॉट इनफ। ये खाली आप ये इतने से एमसीक्यू, इतने से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार नहीं करोगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग और भी तैयार करोगे, लेकिन एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों के इस इतने टॉपिक्स से में आप लोगों के इनफ होंगे। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका ये माइक्रोबायोलॉजी का जो जितना भी आपका ये टॉपिक है वो इजीली कवर हो जाएगा। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के बाकी 3 से 4 पोर्शन के अंदर हम लोग इसके सारे एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। अगर आप लोग इन पार्ट्स को कॉन्टिन्यूसली देख लेते हो तो आप लोग इजीली अपने माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज के पार्ट को इजीली कवर कर लोगे। राइट, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।